अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मकबरा जहांगीर पे। जहांगीर मुगलिया ख़ानदान का चौथा बादशाह था, अकबर का बेटा था और हुमायूं का पोता था। आज हम इस मकबरे पे मौजूद हैं और आज हम आपको इस मकबरे की खूबसूरती दिखाएंगे और आपको कुछ लोगों से भी मिलवाएंगे और आपको इस मकबरे के हवाले से बहुत सारी मालूमात देने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। अगर जायजा लिया जाए तो बहुत से बादशाहों के बहुत दिलचस्प वाक़यात से भरपूर हमारी तारीख के औराक है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बादशाह अपने दौर में बहुत से अच्छे काम भी करते रहे हैं और बहुत से फैसले उनसे ऐसे भी हुए जिसने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। जहांगीर, जो कि अकबर का बहुत ही लाडला बेटा था, जो कि बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ। जी हाँ, उसके बारे में कहा जाता है कि हजरत सलीम चिश्ती के मज़ार पर उसकी पैदाइश हुई, इसीलिए उस बुजुर्ग की मुनासबत से उसका नाम सलीम रखा गया। जहांगीर जो तारीख में शहजादा सलीम के नाम से भी मशहूर है। जहांगीर 30 अगस्त 1569 में जयपुर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई के यहाँ पैदा हुआ। अकबर उसे प्यार से शेखू कहा करता था। अकबर ने खुशी में खजानों के मुंह खोल दिए और कैदी रिहा किए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मजार पर पैदल हाजिरी दी और अपनी मन्नत पूरी की। उसके बाद 2 और बेटे मुराद और दानियाल पैदा हुए। शहनशाह अकबर को अपने अनपढ़ होने के नुकसानात का अंदाजा था, इसीलिए उसने बेटों की तालीम का उम्दा बंदोबस्त किया। काबिल तरीन असातिज़ा ने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, रियाजी, जोग्राफिया, मौसीकी और तारीख की तालीम दी। शहजादा सलीम ज़हीन था। जल्द ही अमूर सल्तनत में भी दिलचस्पी लेने लगा। 9 साल की उम्र में 10,000 प्यादा फौज का मनसबदार बना और इलाहाबाद की जागीर का मालिक बना। जलालुद्दीन अकबर के तीनों बेटे सलीम, मुराद और दानियाल तीनों कसरत से शराब नोशी करते थे। अकबर उनकी इस आदत से बहुत नाला था और बहुत रोकने की कोशिश करता था, लेकिन शहजादे इस आदत से बाज न आ सके और ऐन शबाब में शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल कसरत शराब नोशी से अपनी जान से गए। लेकिन शहजादा सलीम ने अपनी आदत ना बदली। उसकी ये हालत हो गई थी कि आखिरी उम्र में खुद शराब का प्याला मुंह तक ना ले जा सकता था। लेकिन अकबर को सलीम की राहत पसंद आदतों, शराब नोशी और अपने गिरद जमा किए हुए दोस्तों से वाबस्तगी के सबब बहुत मायूसी हुई। आहिस्ता आहिस्ता बाप बेटे के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते गए। अगर थोड़ा बहुत भरोसा अकबर को बाकी रह गया था तो वो भी जाता रहा। शहजादा सलीम अपने बाप के मुकाबले में बहुत रंगीन मिजाज था। ऐशो इशरत और रंग रलियां मनाने का आदी था। उसने मुतअद्दिद निकाह भी किए, कई खुफिया और कई मंजर आम पर आए। उसकी पहली शादी 16 साल की उम्र में राजा भगवान दास वाली अंबर की बेटी मान बाई उर्फ शाह बेगम से हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीकों से हुई। 17 साल की उम्र में दूसरी शादी राजा उदय सिंह की बेटी से हुई। तीसरी शादी ईरानी रईस ख्वाजा हुसैन की बेटी से हुई। चौथी शादी राजा घेसुदास की बेटी से हुई। 5वीं शादी अपने उस्ताद कायम खान अरब की बेटी से की। शहजादा रोज बरोज अपने फराइज से लापरवाह होता गया। सलीम तख्त दिल्ली संभालने के बाद जहांगीर बादशाह के लक़ब से मशहूर हुआ और तख्त नशीनी का जश्न कई रोज तक मनाया गया। बड़ी तादाद में कैदियों को रिहा कर दिया गया। उसने अपने नाम का सिक्का भी जारी किया। मुखालिफिन से नरमी बरती। अबुल फजल के बेटे को 2000 मनसब पर तरक्की दी। जश्न नौरोजा भी 18 दिन तक जारी रहा और ऐशो इशरत से मनाया गया। लेकिन सल्तनत में कुछ फौरी इस्तिलाहात भी नाफिज की गई। दीगर इलाकाई जागीरदाराना महासिल मनसूख कर दिए। सड़कें, मसाजिद, कुएं और सराय तामीर करवाने का हुक्म दिया। शराब और तमाम नशा आवर अशिया की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी सिर्फ अवाम के लिए थी।
विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया गया। ये अहकामात भी जारी किए गए कि सरकारी जमीन के ओहदेदार और जागीरदार अपने इलाके में बगैर इजाजत के अपनी रियाया के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम न करें, न उनकी जमीनों पर कब्जा करें और न किसी के मकान पर। हर शहर में सरकारी शिफाखाने बनाने और मुफ्त इलाज का हुक्म दिया। जुमेरात, हफ्ता और इतवार को जानवरों के ज़बीहे पर पाबंदी लगा दी गई। मुजरिमों के नाक और कान काटने की सजाएं मनसूख कर दी। लाहौर से आगरा तक सड़क के दोनों जानिब सायादार दरख्त लगाए गए। हर कोस के फासला पर एक कोस मीनार और एक कुआं तामीर करवाया। सुनसान सड़कों के आसपास आबादी बसाई ताकि चोर डाकू राहज़नी ना कर सके। उसने फरियादियों के मसाइल सुनने का एक अनोखा तरीका अपनाया। एक जंजीर अदल दरियाए जमुना के किनारे से किला आगरा के शाही महल तक बंधवा दी ताकि कोई भी उसे खींचकर बादशाह को इत्तिला दे सके। ये 30 गज लंबी 4 मन वजनी खालिस सोने से बनी जंजीर थी जिसके साथ 60 घंटियां लगी हुई थी जो शाही महल में थी। जो भी फरियादी आता उस जंजीर को हिलाता, उसकी आवाज पूरे महल में गूंजना शुरू हो जाती और बादशाह जहाँ कहीं मौजूद होता फौरन फरियादी तक पहुँचता, खुद उसकी फरियाद सुनता। शाह ईरान के एक गवर्नर ख्वाजा शरीफ का बेटा मिर्जा गयासुद्दीन बेग, जो सफ़ी अहद में जिला वतन होकर दर बदर होता हुआ ईरान से हिंदुस्तान आया था। सफर के दौरान कंधार के मकाम पर उसकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। मिर्जा गयास की अकबर बादशाह के दरबार तक रसाई हुई। उसकी बीवी शाही महल्लात में दाखिल हो गई और वहीं मेहरुन्निसा की शहजादा सलीम के दिल तक रसाई हुई। मेहरुन्निसा जो जाज़िब नजर, हसीन, तालीम याफ्ता, फनकाराना ज़ौक़ के साथ ज़हानत, जुर्रत और तंजीमी सलाहियत से मालामाल थी और अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत महल्लात में बहुत मकबूल हो गई। और यहीं बहुत अजीब तरीके से उसका शहजादा सलीम से तारुफ हुआ जब उसने फूल तोड़ने के लिए अपने 2 कबूतर मेहरुन्निसा को पकड़ाए। एक कबूतर उड़ जाने पर सलीम ने पूछा, ये कैसे उड़ गया? तो मेहरुन्निसा ने मासूमियत से दूसरा भी हाथों से छोड़ दिया और कहा, यूं उड़ गया। इस बेसाख्तापन पर शहजादा सलीम मेहरुन्निसा पर फिदा हो गया। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने 20 के करीब शादियां की, मगर उसकी सबसे महबूब बीवी मलका नूरजहां थी। मिर्जा गयास ने शहनशाह अकबर के दबाव पर अपनी बेटी की शादी ईरानी मुहाजिर अली कुली खान से कर दी जो मुगल फौज में कमांडर था, जिसे अकबर ने बर्दवान का सूबादार बनाकर बंगाल भेज दिया। और यूं मेहरुन्निसा और शहजादा सलीम जुदा हो गए। लेकिन शहजादा सलीम मेहरुन्निसा को भूल न पाया और बादशाह बनते ही उसने अली कुली को रास्ता से हटाने के लिए एक साजिश तैयार की और उसका मुकाबला शेर से करवाया। लेकिन उसने बहुत ही बहादुरी से शेर से मुकाबला किया और उसे मार गिराया, जिस पर उसे शेर अफगन का खिताब भी दिया गया। अब शहनशाह जहांगीर ने अपने खास आदमी कुतुबुद्दीन को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और अली कुली पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया। उसके खानदान को नजर बंद करके आगरा भेज दिया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद शहनशाह जहांगीर ने शादी का पैगाम मेहरुन्निसा तक भिजवाया, लेकिन मेहरुन्निसा ने इनकार कर दिया। आखिर 4 साल की मेहनत और चालों के बाद वो अपनी माँ के जरिए मेहरुन्निसा को मनाने में कामयाब हुआ। इस शादी की भी एक अलग ही दास्तां है। बादशाह ने इस 35 साला हसीन, साफ गो और ज़हीन बेवा से शादी कर ली जो मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखती थी। शहनशाह जहांगीर ने उसे नूरजहां का खिताब दिया। रफ्ता रफ्ता जहांगीर को मलका नूरजहां पर इस कदर भरोसा हो गया कि वो हुकूमती मामलात में उससे मशवरा लेने लगा, जो सियासत, मईशत, सकाफत और इंतजाम में महारत रखती थी। वो गैर मामूली काबिलियत, जहानत और हौसले के साथ सियासी इख्तियारात को इस्तेमाल करती रही। इख्तियारात हासिल करने के बाद उसने ईरान से ज़हीन सिपाही, उलमा और शोरा हिंदुस्तान बुलवाए, जिन्होंने इंतजामिया और मुगल सल्तनत की सकाफती जिंदगी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उन्हीं के बायस मलका का दरबार में असर रसूख भी बढ़ गया। नूरजहां बेगम शहनशाह के दिल में इतना घर कर चुकी थी कि सिवाय खुतबा के सल्तनत के तमाम कारोबार उनके हुक्म से सरअंजाम पाते थे। वो थोड़ी देर के लिए झरोका में बैठती थी और उमरा वज़रा हाजिर होकर आदाब बजा लाते थे और अहकामात सुनते थे। उनके नाम का सिक्का चलता था। रफ्ता रफ्ता शहनशाह जहांगीर ने हुकूमत से किनारा कशी कर ली और हुकूमत की बागडोर नूरजहां बेगम के सुपुर्द कर दी।
नूर जहां इत्र गुलाब की मुअज्जिद थी, वो हाजिर जवाब थी, नित नए फैशन इजाद करती थी। पान पर चूना लगाकर उम्दा और रंगदार बनाना भी उसकी इख्तरा थी। कपड़ों पर रंगदार फूलों की बेल छापना भी उसी ने शुरू करवाया। मौसीकी और मुसव्वरी की दिलदादा थी। नफासत और जमालियाती ज़ौक़ ने ही जहांगीर को उसकी तरफ राग़िब किया था। उम्रा के लिबास और जेवरात भी उसी ने बनवाए थे और यही बातें जहांगीर को दीवाना करने के लिए काफ़ी थी। 1627 के मौसम गर्मा में जहांगीर की सेहत खराब होना शुरू हुई। दमे का शदीद हमला हुआ। मार्च 1627 में गिरती हुई सेहत के पेश नजर तबीबों ने सेहत अफजा मकाम कश्मीर जाने का मशवरा दिया। वहाँ बादशाह की दमा की बीमारी शदीद हो गई। कमजोरी इस कदर हो गई कि उठाकर पालकी में बिठाया जाता। अंगूरों की शराब के चंद कतरों के सिवा कुछ खा पी ना सकता था और भूख तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। वो रोज बरोज कमजोर होता गया। कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए राजौरी के करीब रास्ते में जबरदस्त दौरा पड़ा जो मोहलक साबित हुआ। इस मायूस कुन सूरत हाल में वो वापस आगरा के लिए रवाना हुआ। राजौरी के मकाम पर सेहत सख्त खराब हो गई। कई रोज जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद वो 60 साल की उम्र 28 अक्टूबर 1627 को इंतकाल कर गया। मकबरा जहांगीर मुगलिया फन सकाफत का एक मुंह बोलता सबूत है। आज हम आपको दिखाएंगे मकबरा जहांगीर पे मुगलिया दौर की जो नक्श नगारी थी, जो उनका फन सकाफत था, वो आज कैसा दिखता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरवाज़ा आपको जो नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में है, जो आज से 450 साल पहले लगाया गया था। आज भी दरवाज़ा वही है। ये फर्श देखिए नीचे, ये फर्श भी बिल्कुल उसी दौर का है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। दीवारों के ऊपर जो नक्श नगारी की गई है, ये आज आपको जो नज़र आ रही है, बहुत ही दिल फरेब और बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है। ये भी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है, जो कि आज से 450 साल पहले काम किया गया था। और ये देखिए, इसकी छत देखिए। आज के दौर के जो आर्किटेक्चर हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि आज के दौर में ऐसा काम हो सकता है। जितनी मेहनत और जितना दिलकशी से ये काम किया गया था। कहा जाता है कि ईरान से, सेंट्रल एशिया से कारीगर मंगवाए जाते थे जो कि इन मकाबिर के ऊपर काम करते थे। ये देखिए, इनकी दीवारें कितनी खूबसूरत हैं। ये नक्श निगारी आज भी आप देखते हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मुग़ल थे वो कितने कमाल के आर्किटेक्चर थे, कितने खूबसूरत उनके जहन में नक्श नगारी थी। और आज भी हम जब उन इमारतों को देखते हैं जो कि मुग़लों ने बनाई थी, उन जैसी इमारतें आज कोई सोच भी नहीं सकता। आइए हम आपको मकबरे को अंदर से दिखाते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, कितना पुरसुकून है, कितना अच्छा और कितना वहाँ पे सुकून मिलता है आपको आके। आइए हम आपको मकबरा अंदर से दिखाते हैं। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने एक जंजीर अदल के नाम से एक जंजीर थी जो कि दरियाए जमुना से लेकर जहांगीर के महल के अंदर तक आती थी। और जब भी कोई सवाली कोई फरियाद लेके आता था तो वो उस जंजीर को हिलाता था और इसकी आवाज़ सुन के जहांगीर उसकी मदद के लिए बाहर आता था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने इंसाफ करने वाले और इंसाफ पसंद बादशाह थे। जहांगीर की मौत से नूरजहां को न सिर्फ दिली सदमा और तकलीफ पहुंची, बल्कि उसके लिए जहांगीर की वफात के सबब मुसीबतें आ खड़ी हुई। उसको अपने भाई के बर्ताव से सख्त सदमा पहुंचा। मलका ने आसिफ खान की हमेशा बड़ी मदद की, लेकिन उसने शहनशाह की तजहीज़ तकफीन में हाथ बटाने और अहम किस्म के अमूर सल्तनत में मशवरा देने से साफ इनकार कर दिया। और इतनी तौफीक भी नसीब न हुई कि बेवा बहन की बदकिस्मती पर इजहार हमदर्दी करे। लेकिन आसिफ खान को इससे ये खदशात लाहक थे। अगर वो बहन से मिलने जाता
तो मुमकिन है उसकी चालाक बहन कोई जाल बिछाकर कत्ल न करा दे। अगर वो अपनी बहन से इतना ही खाइफ था तो अपनी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकता था। मुमकिन है इस बर्ताव से एक तरफ तो नूरजहां को ये एहसास पैदा हो गया कि अब आला सियासत में उसका कोई मकाम नहीं, दूसरी तरफ शाहजहां भी इस तर्ज अमल से खुश हुआ होगा। जहाँ तक नूरजहां का ताल्लुक है वो बेहद अफसुर्दा और गमज़दा थी और रो रो कर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। मलका शहनशाह की लाश को खुद लाहौर ले गई और उसको अपने बाग दिलकशा में दफन किया। पहले ये बाग मेहदी कासिम खान का बाग कहलाता था जो अकबर का मनसबदार था। बाद में नूरजहां ने इस बाग का नाम दिलकशा बाग रखा। अमली जिंदगी से किनारा कश होने के बाद उसने अपनी जिंदगी के 18 साल बड़ी सख्ती के साथ खामोश तरीके पर गम में गुजारे। उसने अपने वकार और अपनी इज्जत को बरकरार रखा और किस्मत पर शाकिर रही। उसके मामूलात में रोजाना शोहर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए जाना और गरीब यतीम लड़कियों की तालीम और शादी का एहतमाम करना। शहर लाहौर से खास लगाव के बायस नूरजहां ने जहांगीर की वफात के बाद ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजारा। नूरजहां दौरे मुगलिया की वाहिद मलका थी जिसने अपनी बेशतर जिंदगी लाहौर में गुजारी। अपनी गोशा नशीनी के दौर में मलका नूरजहां फलाही कामों और खवातीन की तालीम और दीगर मामलात में भी दिलचस्पी लेती रही। यतीम लड़कियों को जमीनें और जहेज अता करती रही। शहरियार की बेवा और मलका की वाहिद औलाद लाडली बेगम जो बदकिस्मती का शिकार हो चुकी थी, इस गोशा नशीनी में मलका नूरजहां के साथ रहती थी और उसकी जिंदगी का सहारा थी। मलका ने ये वक्त अपने वालिद और शोहर के मकाबिर बनवाते हुए गुजारा। मलका नूरजहां ने ही मकबरे की तामीर का आगाज कराया जबकि उनके बेटे शाहजहां ने तामीर मुकम्मल कराई और रिहायशी इमारतें अब भी मकबरा जहांगीर में मौजूद हैं। मलका नूरजहां ने मकबरे के साथ ही एक मस्जिद भी तामीर कराई जो अब भी मौजूद है। मलका नूरजहां ने 72 साल की उम्र में शहनशाह जहांगीर के दुनिया से गुजरने के 16 बरस बाद 1645 में वफात पाई और अपने शोहर के मकबरे के करीब दफन की गई। वो अपनी बेटी लाडली बेगम से बहुत मोहब्बत करती थी। बेटी की कब्र भी उन्हीं के पहलू में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। नाज़रीन, जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने फ़न और सकाफ़त से जुड़ी रहती हैं और अपनी तारीख़ को कभी फरामोश नहीं करती। आज हम आए थे मकबरा जहांगीर पे। अगले किसी प्रोग्राम में हम हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। फ़ख्र ज़मान को इजाज़त दीजिए।